सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यज्ञ की तैयारी में कल हमने पढ़ा कि महर्षि वशिष्ठ आज्ञा दे रहे हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं और जो बाहर से आने वाले लोग हैं तो उनके आवास की और भोजन की व्यवस्था के ऊपर सबसे पहले इन्होंने काम करना शुरू किया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हम भी जब किसी को कोई कार्य किसी से करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी आवास और भोजन व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। तो कल इन्होंने बताया था ब्राह्मण आवस्थाश्चैव कर्तव्य शतश शुभाः भक्ष अन्नपानै बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः। बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान इसमें आने वाले हैं और अपनी अयोध्यापुरी में भी बहुत सारे विद्वान यहाँ रहते हैं। तो उन सब के ब्राह्मणा आवस्था, आवस्था माने निवास स्थान, अच्छे से बनाओ निवास स्थान, क्योंकि नगरी में कोई नहीं रहेगा, सब यज्ञ हो रहा है तो यज्ञशाला के आसपास ही रहेंगे। जो यज्ञ की दीक्षा ले लेते हैं तो फिर घर में नहीं आते, फिर वो वहीं रहते हैं। तो इसलिए उनका आवास शतशः सैकड़ों बना दो और शुभाः। अब जैसे यहाँ पर कुंभ का मेला लगेगा तो बहुत सारे आवास बनेंगे और पूरे देश भर से बहुत सारे साधु संत और अलग अलग मत संप्रदाय के आचार्य विद्वान बहुत लोग यहाँ आएंगे। तो उन सब के आवास सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे, कुछ व्यक्तिगत रूप से भी बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो ये राजा का ही कर्तव्य होता है। और वहां पर भक्ष अन्नपानई बहुभिः सुनिष्ठिताः समुपेताः, खूब भरपूर मात्रा में खाने पीने की वस्तुएं रखो। तो जिस फंक्शन में हमें सबको शामिल करना है तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था अच्छी कर दो, तो फिर बच्चे भी आ जाएंगे, युवा भी आ जाएंगे, बुजुर्ग भी आ जाएंगे, क्योंकि खाने का सबको शौक होता है। तो वहाँ पर कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो उनको अच्छी लगती हैं ऐसी चीजें रख दो। तो बुजुर्गों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? आराम से पच जाने वाला भोजन, चाय कॉफी सूप, ऐसी ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं बुजुर्गों को। कुछ कुछ को मिष्टान्न भी अच्छा लगता है। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? आइसक्रीम, चॉकलेट, पानी पूरी। क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं के प्रति व्यक्ति, इसलिए तो वहाँ पर जो उपनिषद में बताया
यो वही भूमा तत्सुखम, सुख की खोज में जो बताया, तो सबसे पहले वहां पर वाणी को ही कंट्रोल करने के लिए बताया, क्योंकि व्यक्ति का सबसे ज्यादा असंयम कहाँ होता है? खाने पीने में और बोलने में। वाणी पे सबसे ज्यादा असंयम होता है, बाकी इंद्रियों पे फिर भी संयम कर लेता है व्यक्ति, लेकिन इस एक इंद्रिय के ऊपर काम दो करती है ये, कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है, तो इसलिए इसके ऊपर वहां बताया सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ इन्होंने कहा कि भाई भरपूर मात्रा में खाने पीने की खूब अच्छी व्यवस्था हो। पिछली साल या उससे पिछली साल वहाँ पर वो जो लगा था अंतर्राष्ट्रीय मेला आर्य समाज का दिल्ली में बहुत बड़ा, तो वहाँ पर बहुत दूर दराज से देश के कोने कोने से कुछ विद्वान लोग आए हुए थे, कोई वेद पाठ सुना रहे थे, कोई वेदों के प्रवचन कर रहे थे, वो तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे थे पंडाल में। और वहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक दिन गए और देखा कि भाई इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो उनके सब के लिए दूध और जलेबी की व्यवस्था फ्री कर दो वहाँ पे। तो वहाँ लगा दिया, कढ़ाई में तो दूध उबाल दिया केसर डाल के, और साथ में गरम गरम जलेबी बनाने वाले दो चार वो लगा दिए हलवाई वहाँ पे कि गरम गरम बनाओ और गरम गरम खाओ, फ्री। तो वो 2-3 घंटे में, मतलब दोपहर तक ही वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उनका फोन आ गया, स्वामी जी बोल जी आप अपना ना बंद कर दो, हमारे तो यहाँ कोई पंडाल में कोई श्रोता है ही नहीं, लंबी लंबी लाइनें लग गई वहाँ खाने के लिए, क्योंकि दूध जलेबी को कौन नहीं खाना चाहेगा। तो बोल जी हमारा तो वो कार्यक्रम ही सारा डिस्टर्ब हो गया, उसको बंद करो आप। तो ऐसे होता है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि खूब अन्न पानी बहु भी सुनिष्ठिता समुपेता तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक् पृथक् वाजी वारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिकी निवासिनाम्। और क्या करें? तथा पौरजनस्य अपि सुविस्तराः कर्तव्याः, और कह रहे हैं बाहर से आने वाले जो ब्राह्मण आदि हैं उनके लिए तो आप करेंगे ही, आवास की और भोजन की व्यवस्था करेंगे उनके लिए तो, लेकिन तथा उसी प्रकार से पौरजनस्यापि कर्तव्या, जो पूर्ववासी हैं अयोध्या निवासी हैं उनके लिए भी कर दो। कितनी बड़ी बात है। तो हम एक बार 2 साल पहले मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ वहाँ गई, तलगा जरडा, जो पूज्य मुरारी बापू का अपना गांव है, अपना स्थान है, तो वहाँ उनकी कथा हो रही थी, तो वहाँ बुलाया उन्होंने स्वामी जी महाराज को, तो मेरे को भी जाने का वहाँ मौका मिला। तो उन्होंने पूरे गांव का 3 टाइम भोजन फ्री, पूरे गांव का तो बाहर से आने वालों का तो था ही, तो 10 दिन की कथा थी, सब आओ आराम से खाओ और वहीं कथा सुनो, और झूले लगवा दिए बच्चों के लिए, बच्चे झूला भी झूलो। तो मतलब पूरे गांव में एक ऐसे उमंग उत्सव जैसा भाव, सब भाव से और चाव से भरे हुए, तो सबकी वो जो प्रसन्नता की जो वाइब्रेशंस हैं, खुशी की और आनंद की, उत्साह की, तो वो फिर एक दूसरे को टच करती हैं, तो पूरा माहौल ही एक कैसा बन जाता है, हंसी खुशी से भरा बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर से आने वालों को तो खूब अच्छी सी वीवीआईपी व्यवस्था कर दी, और जो वहाँ के गांव वाले हैं उनके लिए सेवकों को खड़ा कर दिया कि भाई बाहर से आने वालों को वेज लगा दो, पहचान कर दो, अगर उस पहचान से अतिरिक्त कोई मिले उसको डंडे बरसाओ। तो फिर वो माहौल कैसा हो जाएगा, तनाव वाला हो जाएगा, संघर्ष वाला हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएंगे जरूर, ऐसे जो भुक्खड़ होते हैं ना, तो वो छिप करके घुसने की कोशिश करेंगे, फिर उनको निकाला जाएगा। फिर कुछ ऐसे हैं जो स्वाभिमानी है, घर से तो नहीं आएंगे, पर मन मन में उनको ये लगेगा कि हमारे यहाँ इतने लोगों को लाके यहाँ सब कूड़ा करकट बिखेर दिया, हमें क्या इससे, वो वैसे नेगेटिव भावनाएं भेजेंगे। तो इसलिए क्या करो, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, जो भी आएगा तो किसी से दान ले लेंगे, लेकिन सबके लिए भंडार खोल दो, तो फिर कोई भी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेगा।
तो ऐसे ही राजा दशरथ कह रहे हैं, तथा पौरजनस्यापि, पुरुजनों के लिए भी सुविस्तराः कर्तव्याः, बड़े बड़े मकान बना दो, विस्तृत माने पर्याप्त संख्या में। ऐसा ना हो कि भाई जो पहले गया उसको तो मिल गया, बाद में आया उसको नहीं मिलेगा, खूब बनाओ। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि इतना उदार व्यक्ति तभी हो पाएगा जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में साधन हो। अब है ही नहीं तो बेचारा कहाँ से बनवा देगा। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि आर्थिक दृष्टि से भी राजा दशरथ का जो साम्राज्य था वो बहुत समृद्ध था, खूब था उनके पास। तो पहले तो व्यक्ति के पास खूब होना चाहिए, और फिर खूब होने के बाद उसका उतना ही उदार दिल भी होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे होता है कि व्यक्ति का दिल तो उदार है लेकिन उसके पास देने के लिए नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि देने के लिए खूब है, दिल छोटा है, संकुचित है। तो यहाँ दोनों ही गुण हैं इनके पास। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक पृथक। और कह रहे हैं वैसे ही सुदूरात आगतानाम, जो दूर दूर से जो आ रहे हैं, पार्थिवानाम, पार्थिव मतलब राजा पृथ्वीपति, दूर दूर से जो राजा महाराजा आ रहे हैं उनके लिए पृथक 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 सुविस्तरा कर्तव्याः, उनके लिए अलग अलग मकान बनाओ, आवास व्यवस्थाएं अलग, उनके भोजन की व्यवस्थाएं अलग। जैसे दिल्ली में बने हुए हैं ना आजकल वो गेस्ट हाउस बने हुए हैं ना, ये कर्नाटक का है, ये कर्नाटक का वो आवास, ये तमिलनाडु वालों का, ये महाराष्ट्र वालों का, मध्य प्रदेश वालों का, ऐसे अलग अलग। तो ऐसे ही इन्होंने भी कहा कि जो जो दूर से, दूर दराज से जो राजे महाराजे आएंगे उनके लिए पृथक पृथक अलग अलग बनाओ। ऐसे नहीं कि एक एक मकान में दो दो को रख दो, अलग राजा के लिए अलग मकान बनाओ, और सुविस्तराः, विस्तृत बनाओ, और खूब खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छे से कर दो। वाजी वारणशालाश्च तथा शय्या गृहाणि च, वाजी मतलब घोड़ा और वारण मतलब हाथी। वाजी वारणशालाश्च, हाथी घोड़ों पे आएंगे ना सब। तो पहले सवारियों के लिए या तो घुड़सवारी करते थे, या तो रथ में आते थे, या तो हाथी पे आते थे। तो हाथी पे आएंगे तो हाथियों के लिए भी रहने का स्थान बना दो। रथ में आएंगे तो रथ में घोड़े ही जुते होते हैं तो घोड़ों के लिए भी बना दो। तो ऐसा नहीं कि भाई राजाओं के लिए तो बना दो और पशु बेचारे ऐसे ही बर्बाद होते रहे। तो कई बार ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अपने घर बुलाएंगे तो स्वामी जी को तो 20-30 प्रकार का नाश्ता करवाएंगे, उनको खाने पीने की चीजें लाएंगे, और जो ड्राइवर होते हैं ना उनको नहीं घुसने देते हैं। अब वो बेचारे बाहर खड़े रहते हैं, और क्योंकि वो भी सुबह से स्वामी जी के साथ ही यात्रा कर रहे हैं, और कुछ ड्राइवरों के अतिरिक्त जो कार्यकर्ता हैं अपने संगठन के भी, कुछ मंच आदि की व्यवस्था देखने वाले, फिर कुछ जो सुरक्षा व्यवस्था में हैं, तो वो बेचारे फिर वो भी तो साथ साथ चल रहे हैं ना, तो वो भूखे रह जाते हैं फिर, क्योंकि उनको खाने के लिए अलग से तो टाइम मिलता नहीं है। आस्था वाले हैं, हाँ बोल जी हमारा नाम भूल गए उनको पूछते नहीं। तो फिर वो जाते समय उनको मतलब वो बद्दुआ दे के जाते हैं। क्या करें इनके कोठी बंगले का, महल मकान का, इतने बड़े बंगले में बुलाया, हमारे लिए भी तो बाहर व्यवस्था कर देते। कुछ ऐसे होते हैं कि खूब अच्छी व्यवस्था करते हैं, तो वो जाते समय फिर पूरे आशीष दे के जाते हैं, वे बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि वाजी वारणशालाश्च, हाथी घोड़े जहाँ रहेंगे उनके लिए भी अच्छी रहने के स्थान बनाओ, घुड़शाला आदि भी, अश्वशाला आदि भी अच्छे से बनाओ। और शय्या गृहाणी च, जो रथ आदि चला रहे हैं, ये तो हाथी घोड़े पशुओं के लिए तो बना दिया आपने, और फिर उनको चलाने वाले हैं वो कहाँ सोएंगे, तो उनके लिए क्या बनाओ, शय्या गृहाणी च, जिस दिल्ली में बने ना रैन बसेरा सोने के लिए,
तो उनके लिए भी सोने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था करो। तो मतलब यहाँ ये है बात कि छोटी से छोटी व्यवस्था की भी बारीकी से देखो पहले योजना बनाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल रामायण हमें बस कुछ स्पिरिचुअल चीजें सिखाती है। कुछ लोग बोल जी ये छोटी मोटी चीजों को हम देखने वाले नहीं हैं, हम तो केवल ब्रह्म की बात करते हैं, केवल मोक्ष की बात करते हैं, हम तो उच्च कोटि के विद्वान हैं। भाई छोटी व्यवस्थाओं को भी तो देख लो। छोटी छोटी व्यवस्थाओं से बड़े बड़े काम होते हैं। छोटी छोटी चीजों को सुधारने से बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं। आज भी बोला स्वामी जी ने, ये सूत्र है जीवन का। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मंत्र तो आपने खूब सारे याद कर लिए, दर्शन तो पांचों याद कर लिए, अष्टाध्यायी धातु पाठ, लिंगानुशासन, पंचोपदेश पूरा याद कर लिया, महाभाष्य भी पढ़ लिया, पढ़ा दिया। छोटी व्यवस्थाओं को कौन देखेगा? छोटी छोटी अव्यवस्थाओं के होने से बड़ी बड़ी उपलब्धियां सब बेकार। इनकी व्यवस्था देखो आप, मतलब इनको ये भी ध्यान है कि भाई जो राजा महाराजा आएंगे तो उनके साथ हाथी घोड़े भी आएंगे, तो उनको कहाँ रखना है। फिर उन रथ को चलाने के लिए कुछ सारथी भी आएंगे, फिर वो विश्राम भी करेंगे, वो खाना भी खाएंगे। तो ऐसे एक छोटी से छोटी व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाता है, तब सब व्यवस्थाओं को मिला करके कहा जाएगा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। गुरुकुल में एक एक व्यवस्था को देख के ये कहा जाएगा कि ये गुरुकुल बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुकुल में पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था लचर पड़ी है। रहने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई की तो बहुत अच्छी है, रहने की भी बहुत अच्छी, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, सड़ रहा है। कहीं भी कोई भी छोटी सी भी त्रुटि है तो उसको व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था चल रही है ये नहीं कहा जाएगा। सारा कमरा ये साफ है और कोने में कहीं गंदगी पड़ी हुई है तो कमरे को साफ कहा जाएगा कि गंदा? तब ये नहीं कहा जा सकता कि कमरा साफ है, क्योंकि एक कोने में तो गंदगी पड़ी है ना। साफ तो तब कहा जाएगा जब पूरे कमरे में कहीं छोटी सी भी गंदगी नहीं है। जीवन को महान कब कहा जाएगा? जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक भी त्रुटि नहीं है। तो उससे पहले एक आधी तो फिर खूबी भगवान देख के भेजता ही है। लेकिन सुव्यवस्था और उसको सक्सेस, किसी कार्य को, किसी का जीवन सफल होना, किसी कार्य का सफल होना, किसी इंस्टीट्यूट का सफल होना, ये तब कहा जाता है जब उसमें एक भी त्रुटि ना हो। इसलिए वेद में भी इसी बात की प्रार्थना की जाती है, दुरितानि परासुव, दुरित एक भी ना रहे, बहुवचन का प्रयोग किया वहां पर। विश्वानि दुरितानि परासुव, समस्त दुरितों को दूर कर दो। यद भद्रम तन्ना, भद्र एक भी है तो चलेगा पर दुरित एक भी नहीं होना चाहिए। दुरित बहुत सारे थे और उसमें से कोई कहे 90 तो हटा दिए, 10 ही तो बचे हैं, तो भी उसको सुचरित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 10 बचे हैं ना अभी। और भद्र तो भले ही एक ही है, बहुत सारे नहीं हैं, तो भी उसको भद्र कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये एक एक छोटी छोटी बारीकी हमें सिखा रहे हैं। पशुओं के लिए भी बनाओ, तथा शय्या गृहाणी से सुखपूर्वक, मतलब एक व्यक्ति के मन से भी कहीं कोई बद्दुआ ना निकले, कोई परेशानी ना हो, एक व्यक्ति को भी कोई असुविधा ना हो। तो सब हमें, यज्ञ तो यही होता है जिसमें सब दुआ दें। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ किसको कहते हैं? जितने भी श्रेष्ठतम कर्म है वो सारे यज्ञ ही हैं। तो ये जो ज्ञान का यज्ञ चल रहा है, गुरुकुल है, वो क्या है? ज्ञान का यज्ञ है। एक किसान है तो वो क्या है? कृषि यज्ञ है। तो सब यज्ञ कर रहे हैं। कोई माँ अपने घर में खाना बना रही है, वो भी एक यज्ञ है। तो वो कितना श्रेष्ठतम तरीके से खाना बनाती है। रसोई घर भी पूरा साफ है, उसके बर्तन भी बिल्कुल साफ सुथरे हैं,
पकाई जाने वाला जो रॉ मटेरियल सामग्री है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा है। दाल में कोई चींटे कंकर नहीं है, कुछ गला सड़ा नहीं है, वहाँ पे घुण खाया हुआ नहीं है। सामग्री भी बिल्कुल साफ है, स्थान भी साफ सुथरा है, पात्र भी बिल्कुल साफ सुथरे हैं। फिर बनाने वाला बना भी उसको बहुत पवित्र भावना से रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके फिर कहा जाएगा कि ये एक यज्ञ हो रहा है। उनमें से एक चीज में भी कहीं त्रुटि है तो वो यज्ञ की श्रेणी में नहीं आएगा। खाना तो सभी पकाते हैं अपने घर में, इसलिए हमारे यहाँ जो हमारे ऋषियों ने किचन बनाई ना, वो केवल भोग का स्थान नहीं है कि भोग्य पदार्थों को बना के भोगा जाए। औषधियां कहा है उनको, सारी औषधियां हैं किचन में। दाल से लेके चावल से, गेहूं से, ज्वार, मेथी, अजवाइन, जो मसाले जितने भी हैं, हल्दी, जीरा, अजवाइन, हींग, ये सब क्या हैं? औषधियां हैं। इसलिए व्यक्ति को कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। एलोपैथी की तो सर्वथा ही जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति अपने भोजन को ही औषध के रूप में ग्रहण करे तो किसी भी औषधि की जरूरत नहीं है। एक तो बनाते समय उसका पता रहे कि इसमें कौन कौन सी औषधि डालनी चाहिए। जैसे कढ़ी में हींग का वो डालते हैं, छोंक डालते हैं। कद्दू है, उसमें जैसे मेथी का छोंक लगाया जाता है। तो ये अलग अलग जो पाक विधि है उससे स्वादिष्ट भी होता है और उससे वो औषधि भी बनती है। अब खाना ऐसे साफ सुथरी किचन में बनाओ। रॉ मटेरियल तो महंगे से महंगा खरीद लाए, लेकिन किचन सड़ रही है, साफ सफाई नहीं है, तो वहां आधे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। किचन तो बहुत अच्छी महंगी बना ली, 1-1.5 लाख रुपए की, लेकिन बर्तन सड़ रहे हैं, उनको अच्छे से साफ किया ही नहीं, वहां भी आ जाएगा कोरोना। बर्तन गंदे होंगे तो। बर्तन भी साफ हैं, किचन भी साफ है, रॉ मटेरियल भी साफ है, लेकिन बनाने वाले का मन जो है वो बिल्कुल परेशान है। रो रो के खाना बना रहा है तो भी वो विष बन जाएगा फिर। तो ये सारी चीजें यदि साफ हो गई, ये सारी चीजें यदि दिव्य हो गई, तो वो एक यज्ञ है अपने आप में। तो यज्ञ वो होता है जिसमें सब लोगों की हमें दुआएं मिले, सब लोग हमारे लिए आशीष दें। तो इसीलिए तो देवताओं को बुलाया जाता है यज्ञ में, जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। फिर उनको संतुष्ट किया जाता है, उनको आहुतियां दी जाती हैं, उनको कुछ भेंट दी जाती है। तो फिर वो जाते समय देही में ददामी ते, आप मुझे दो मैं आपको दूंगा। ये सृष्टि का चक्र है। सामवेद में अभी पढ़ रहे थे ना हम, मंत्र ये आता है सामवेद का मंत्र, ऋग्वेद में भी आता है, देही में ददामी ते निमे देही न ते दधे। पहले मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा। पहले यदि लेना है तो फिर उसकी पहल देने से करनी होती है। किसी से हमें सुख लेना है तो क्या करें? पहले उसको सुख दो। किसी से सम्मान लेना है तो पहले उसको सम्मान दो, पहले देना होता है। धरती माता से हमें खूब सारा अन्न चाहिए तो पहले धरती माता को दो, बीज बो। पहले आपने बीज नहीं बोया तो आप कितने मंत्र बोलते रहो, फिर धरती माता देने वाली नहीं है। देही में ददामी ते, आप मुझे दो मैं आपको दूंगा, कई गुना बढ़ा के दूंगा। देवताओं को बुलाया लेकिन देवताओं को खुश नहीं किया, फिर देवता नहीं देंगे कुछ भी, अभिशाप तो दे सकते हैं। इसलिए देवों को बुलाया भी जाता है और फिर श्रद्धया, श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हविष, श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। बुला भी लिया, दे भी रहे हैं, लेकिन आप कैसे दे रहे हैं? ऐसे दे रहे हैं, तो ये तो अपमान हो गया ना उनका। इसलिए यज्ञ में आहुति कैसे दी जाती है? ऐसे, और वो भी दोनों हाथों से ऐसे मिला दिया जाता है, दूसरा हाथ भी। तो जब हम श्रद्धा पूर्वक किसी को देते हैं तो कैसे देते हैं? दोनों हाथों से। किसी को, आपको स्वामी जी महाराज को कोई चीज देनी है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को कोई गिफ्ट देनी है, तो गिफ्ट कैसे दी जाती है? मंच पे दोनों हाथों से। और किसी भिखारी को भिक्षा देते हैं, रोड पे जाते जाते कोई भीख मांग रहा है गाड़ी में से, तो उसको कैसे देते हैं? पर्स में से निकाल के।
एक हाथ से देते ना, वहां तो 2 हाथ नहीं करते, तो वहां भी 2 हाथ करने चाहिए, 2 हाथ। तो श्रद्धा पूर्वक दें उनको भी। तो देवों को भी हम बुलाते हैं और फिर यज्ञ में आहुति श्रद्धा पूर्वक देते हैं, तब देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी अन्न के या आहुति के भूखे नहीं है। तो अपने घर में जब किसी अतिथि को बुलाते हैं या बिना बुलाए भी आते हैं, अतिथि तो कहते ही उसको है जो बिना बुलाए आ जाता है, तो कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उसको पानी देते हैं अतिथि को, तो कैसे देना चाहिए? दोनों हाथों से, ट्रे में रख के गिलास को। ये कोई वो नहीं है कि भाई ये फैशन है या कोई अपना प्रदर्शन करना है, नहीं। आपके पास इतनी छोटी सी प्लेट है, आपके पास एक सामान्य सा गिलास है, तो भी आप श्रद्धा पूर्वक दो, वो व्यक्ति पी के खुश हो जाएगा। इसलिए कई बार व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी, रावण के पास क्या नहीं था, लेकिन एक चीज उसके पास बड़ी खतरनाक आ गई, घमंड, अश्रद्धा। दिव्यता के प्रति जहां कहीं कुछ अच्छा है उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं है, फिर सारा हुआ हुआया बेकार हो गया। और जिनके पास कुछ नहीं, थोड़ी सी चीजें हैं, अब विदुर के पास क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास श्रद्धा इतनी उच्च कोटि की है, तो भगवान उनके वश में हो गए। फिर दुर्योधन के इतने बढ़िया मेवे पकवान, अच्छे अच्छे भोजन छोड़ के उसके घर में जाके सब्जी रोटी साग खा रहे हैं, पत्ते की सब्जी खा रहे हैं सामान्य सी, क्योंकि श्रद्धा है वहां पे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो सारथी आदि आ रहे हैं, उनके भी सुख की यहाँ पर योजना बनाई जा रही, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि उनको भी असुविधा ना हो। तो चलो, ये तो महाराजा दशरथ हैं भाई, इनके पास तो बहुत कुछ है, तो ये तो सबके सुख की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास है ही एक झोपड़ी और वहां कभी ऐसा हो जाए तो फिर क्या करें? तो सबकी व्यवस्था कैसे करें? हैं ही 1-2 कमरे, तो क्या करें? तो दिल तो है ना, तो उनको श्रद्धा से उनको बोल दो, भाई हमारे पास तो हमने ये पेड़ लगा रखा है हमारे घर के बाहर, तो वहां पर आपके पास कुर्सी भी नहीं है, तो एक चटाई बिछा दो, एक बोरी बिछा दो, बोल जी हमारे पास तो ये ही, आप इस पे बैठ जाइए। उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। हमने देखा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो यात्रा चली 4 वर्ष तक, भारत स्वाभिमान यात्रा, अच्छे से अच्छे घरानों में मतलब जाने को अवसर मिला, और ऐसे घरानों में भी जाने का अवसर मिला जहां मिट्टी का एक ही मकान है, मिट्टी का, और मिट्टी की रसोई, और कोई वॉशरूम नहीं उनके घर में, टॉयलेट नहीं। यही बबेरू जो है यूपी में एक तहसील है, जिला कौन सा है वो, जिला मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, तहसील का नाम है बबेरू। तो उनकी रसोई बिल्कुल मतलब कच्ची रसोई, वो भी छोटी सी, और उसके ऊपर फूस डाल रखा, और वो माता जी उसने खाना बनाया, स्वामी जी वहीं बोरी पे बैठ के खाना खा रहे। वो चूल्हे में से गरम गरम रोटी निकालती, थाली में रखती, घी डालती, वो माता जी, महाराज जी ने खाया वहां पे खाना, और इतने खुश हुए क्योंकि श्रद्धा है वहां पे। तो ऐसे ही यहाँ ये बता रहे हैं, इनके पास तो धन भी पर्याप्त है, लेकिन धन के साथ साथ श्रद्धा भी पर्याप्त है। वाजी वारणशालाश्च तथा शय्या गृहाणि च भटानां महद आवासा। भट्ट कहते हैं, भट्ट के 3 अर्थ होते हैं। भट्ट मतलब भोजन बनाने वाले, भट्ट मतलब भ्रमण करने वाले, और भट्ट मतलब जो बाहर से लोग आते हैं विदेशी, उसको भी भट्ट कहते हैं। तो ये कह रहे हैं भटानां महद आवासा, जो भट्ट लोग हैं उनके लिए भी महद आवासा। वैदेशिक निवासी नाम, विदेश में निवास करने वाले जो भट्ट हैं, अर्थात जो दूसरे राज्यों से, दूसरे देश से आने वाले हैं इस यज्ञ में, उनके आवास कैसे होने चाहिए? महद आवासा। क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अपने पास जितना है ना उससे थोड़ा सा श्रेष्ठ अतिथि को देना है, अपने पास जो भी है।
मान लो हमारे घर में बहुत ज़्यादा धन नहीं है, हमारे पास 2 बेडशीट हैं, एक हमने नई रखी है, एक हम रोज़ यूज करते हैं, बिछाते हैं। फिर कोई अतिथि आ गया तो अतिथि को नई वाली देनी है कि हम रोजाना बिछाते हैं वो वाली देनी है? नई वाली देनी है, क्योंकि वो थोड़ी श्रेष्ठ है ना हमारे पास। तो अतिथि को हमेशा श्रेष्ठ दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर राजा क्या कह रहे हैं, वैदेशिक निवासी नाम भटानाम, विदेश में निवास करने वाले जो भट्ट हैं, जो अतिथि हैं, उनके लिए महद आवासा, उनके आवास थोड़े से बड़े बना देना। ऊपर वाले भी कोई छोटे नहीं है, उसके लिए भी कहा था सुविस्तरा, शुभा, सुनिष्ठिता, वो भी अच्छे ही बनाए गए हैं। लेकिन इनकी अपेक्षा जो विदेशी अतिथि आ रहे हैं उनके थोड़े से और भी ज्यादा। और यही कारण है कि आज भी मतलब जो विदेश से आने वालों के लिए जो ये बना के रखते हैं ना गेस्ट हाउस में सूट, तो वो थोड़े से उनमें सुविधाएं एक्स्ट्रा होती हैं।